Hi friends, welcome back in my YouTube channel KD Pathshala 2.4. And you are with Kapil Dev, and I hope that you are all fine. And this is a session 2 of figure of speech for class 11th and 12th. तो दोस्तों इस वीडियो में हम देखेंगे जो हमारे बचे हुए फिगर ऑफ स्पीच थे, आज हम उनको पूरा करेंगे। और इससे पहले की जो वीडियो है उसमें हम 3 फिगर ऑफ स्पीच को हम डिस्कस कर चुके थे। कौन कौन से दोस्तों? नंबर 1 सिमली, नंबर 2 मेटाफोर और नंबर 3 पर्सनिफिकेशन। इन 3 फिगर ऑफ स्पीच को हम कंप्लीट कर चुके थे और इनके एग्जांपल्स भी हमने अच्छे से देखे थे। और दोस्तों इस वीडियो में हम उन बचे हुए 4 फिगर ऑफ स्पीच को बहुत ही अच्छे से कवर करेंगे। दोस्तों बने रहिए इस वीडियो में अंत तक और वीडियो बिल्कुल बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो दोस्तों चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं अपने बचे हुए बाकी 4 फिगर ऑफ स्पीच को। दोस्तों पिछली वीडियो में हमने आपके लिए एक ट्रिक का भी यूज़ कराया था। उस ट्रिक का नाम क्या था दोस्तों? ओहो शैम्पू। उस ट्रिक की मदद से हमने 7 के सातों फिगर ऑफ स्पीच को बहुत ही आसानी से याद किया था। और इस वीडियो में हम बाकी जो 4 बचे हुए फिगर ऑफ स्पीच हैं उनको कवर करते हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो आइए दोस्तों एक बार हम पिछली क्लास में जो हमने ट्रिक पढ़ी थी फिगर ऑफ स्पीच की, एक बार हम उस पर नज़र डाल लेते हैं और इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए पिछली क्लास में हमने जो ट्रिक बताई थी 7 के सातों फिगर ऑफ स्पीच याद करने की, वो ट्रिक थी दोस्तों। आइए हम इसे रिवाइज करते हैं। ओह शैम्पू को, ओह शैम्पू से हमारा मतलब था, ओह से दोस्तों हमारा मतलब था ऑक्सीमोरन, ऑक्सीमोरन। और इसे हिंदी में दोस्तों कहते थे हम विरोधाभास। इसका नाम दोस्तों विरोधाभास है हिंदी में। और एच फॉर दोस्तों हमारा क्या था? एच फॉर था हमारा हाइपरबोले। हाइपरबोले से हमारा दोस्तों क्या मतलब था? अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति इसका मतलब था दोस्तों। और जो हमारा एस फोर था दोस्तों, एस फोर क्या था हमारा? सिमली। क्या था दोस्तों? सिमली। सिमली को हम क्या कहते हैं? उपमा। ये उपमा अलंकार है। और दोस्तों ए फॉर हमारा क्या है? ए फॉर हमारा अपॉस्ट्रॉफी। क्या है दोस्तों? अपॉस्ट्रॉफी। अपॉस्ट्रॉफी को दोस्तों हम क्या कहते हैं? अपॉस्ट्रॉफी को हम कहते हैं संबोधन। क्या कहते हैं दोस्तों? अपॉस्ट्रॉफी को हम कहते हैं संबोधन। और दोस्तों हमारा एम फॉर क्या है? एम फॉर है हमारा मेटाफोर। मेटाफोर को दोस्तों क्या कहते हैं? रूपक। रूपक अलंकार है ये। और पी फॉर दोस्तों हमारा क्या है? पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन इसे दोस्तों हिंदी में कहते हैं मानवीकरण। क्या कहते हैं दोस्तों? मानवीकरण। और जो हमारा लास्ट है उसे हमने क्या पढ़ा था दोस्तों? ओ फॉर होता है ओनोमेटोपोइया। क्या होता है दोस्तों? ओनोमेटोपोइया। और इसे दोस्तों हम हिंदी में क्या कहते हैं? इसे हम हिंदी में कहते हैं ध्वनि सूचक। तो दोस्तों पिछली क्लास में हमने इस ट्रिक को डिस्कस किया था और इस क्लास में भी हम आपको ये रिवाइज कराते हैं कि जो हमारी ट्रिक है ओ सैम्पो, इसके द्वारा 7 के 7 फिगर ऑफ स्पीच कैसे याद किए जाते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 और 7। तो दोस्तों इस प्रकार हमने इन सातों फिगर ऑफ स्पीच को ट्रिक द्वारा कंप्लीट किया था। आइए अब देखते हैं हम बाकी 4 बचे हुए। इससे पहले की क्लास में दोस्तों हमने एक सिमिली और एक मेटाफोर और एक पर्सनिफिकेशन, इन 3 फिगर ऑफ स्पीच को हमने पूरा कर लिया था।
जो बाकी बची हुई 4 फिगर ऑफ स्पीच हैं इस वीडियो में दोस्तों हम बहुत ही अच्छे से कवर करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो और देखते हैं अगले 4 फिगर ऑफ स्पीच। तो आइए दोस्तों हम देखते हैं इस चौथे फिगर ऑफ स्पीच को, जिसका नाम है अपोस्ट्रोफी, जिसे हम हिंदी में कहते हैं दोस्तों संबोधन, जैसा कि हम अभी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखते हैं हम इसकी डेफिनेशन कि इसकी डेफिनेशन क्या है, इसकी परिभाषा क्या है। तो दोस्तों इसमें लिखा है डेफिनेशन में, इन दिस फिगर ऑफ स्पीच डायरेक्टली डिस्क्राइब्ड टू द डेड, टू द एब्सेंट और टू द पर्सनिफाइड ऑब्जेक्ट और आइडिया। अर्थात इन मीन्स में, दिस मीन्स इस फिगर ऑफ स्पीच मीन्स अलंकार में, इस अलंकार में डायरेक्टली मीन्स सीधे, डिस्क्राइब्ड मीन्स वर्णन किया गया है या वर्णन किया जाता है। टू द डेड मीन्स होता है मृत या निर्जीव, टू द एब्सेंट मीन्स होता है अनुपस्थित, और मीन्स या टू द पर्सनिफाइड मीन्स होता है मानवीकृत, ऑब्जेक्ट मीन्स होता है वस्तु, और मीन्स या आइडिया मीन्स विचार का। तो इस अलंकार में सीधे मृत, अनुपस्थित या मानवीकृत वस्तु या विचार का वर्णन किया जाता है। और उसी डेफिनेशन को हमने यहाँ पे दोस्तों हिंदी में भी लिख दिया है ताकि आप लोग बहुत ही अच्छे से इसे समझ सकें। तो लिखा है इसमें, इस अलंकार में सीधे मृत, अनुपस्थित या मानवीकृत वस्तु या विचार का वर्णन किया जाता है। अर्थात दोस्तों इसमें जो भी मृत वस्तु होगी या जो हमारे सामने नहीं होगी, अर्थात अनुपस्थित होगी, तो उस चीज के बारे में यहाँ पे वर्णन किया जाएगा, और वर्णन किया जाएगा संबोधन से, अर्थात उस चीज को संबोधित करके। तो चलिए दोस्तों एग्जाम्पल के जरिए हम बहुत ही अच्छे से और क्लियर करते हैं इस चीज को, और आइए देखते हैं इसका एग्जाम्पल। तो इसका एग्जाम्पल है दोस्तों, एग्जाम्पल है दोस्तों ओ ओ लिबर्टी सो डियर। इसमें दोस्तों लिखा है ओ लिबर्टी वाई आर यू सो डियर। इसका मतलब क्या है दोस्तों, ओ मीन्स अरे, लिबर्टी मीन्स आज़ादी। लिबर्टी का मतलब होता है दोस्तों आज़ादी, अरे आज़ादी। वाई मीन्स क्यों, आर मीन्स हो, यू मीन्स तुम, सो मीन्स इतनी, डियर मीन्स प्यारी या प्रिय। अरे आज़ादी तुम इतनी प्यारी क्यों हो। तो दोस्तों यहाँ पे जो लिबर्टी है, आज़ादी, वो क्या है दोस्तों, एक अब्स्ट्रैक्ट है, अर्थात अनुपस्थित है। तो अब्स्ट्रैक्ट है यानी कि जिसे हम देख नहीं सकते हैं। तो आज़ादी एक अब्स्ट्रैक्ट है, तो इसको देखो कैसे संबोधित किया गया है। और ये दोस्तों इसमें जो संबोधन का सिंबल होता है वो ये आपको हर एक सेंटेंस में जरूर मिलेगा। तो इसे संबोधित करते हुए कहा गया है, यानी आज़ादी से कहा जा रहा है कि तुम इतनी प्रिय क्यों हो, तुम इतनी प्यारी क्यों हो। तो इसमें आज़ादी को संबोधित कर दिया गया है। आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा ओ डेथ कम सून। ओ डेथ कम सून। ओ डेथ का मतलब जानते हैं दोस्तों, डेथ का मतलब होता है मृत्यु। कम मीन्स आओ, सून मीन्स जल्दी। ओ मृत्यु जल्दी आओ। अब देखो दोस्तों एक डेथ क्या है, ये भी एक अब्स्ट्रैक्ट है। अब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है दोस्तों कि जिस चीज़ को हम ना देख सकते हैं, ना छू सकते हैं, और ना ही हम उसे सूंघ सकते हैं, तो उस चीज़ को हम अब्स्ट्रैक्ट कहते हैं। तो अब्स्ट्रैक्ट है ये बिल्कुल ही। तो मृत्यु को कोई नहीं देख सकता है, और ना ही कोई छू सकता है, ना ही कोई सूंघ सकता है। तो अब्स्ट्रैक्ट चीज को यहाँ पे देखो संबोधित किया गया है एक मनुष्य की तरह, एक मानव की तरह,
जैसे कि एक मानव को संबोधित किया जाता है किसी का नाम लेकर, जैसे कि हरि, मोहन, सोहन, रामू, इन इत्यादि नामों से किसी इंसान को संबोधित किया जाता है। उसी प्रकार देखो यहाँ पे डेथ को संबोधित किया जा रहा है, तो डेथ से कहा जा रहा है कम सून, जल्दी आओ। जैसे कि किसी इंसान को हम बुला रहे हैं कि जल्दी आओ, तो उसी प्रकार यहाँ पे मृत्यु को कहा गया है, संबोधित किया गया है। तो इसी संबोधन के द्वारा ही इसका नाम रखा गया है संबोधन अपॉस्ट्रॉफी। तो ऐसे ही ये बिहेव करता है। आइए देखते हैं इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल, ताकि और अच्छे से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। ओ ग्रैब, ओ ग्रैब वेयर आई आर दाई विक्ट्री। ओ ग्रैब, ग्रैब का मतलब होता है दोस्तों, इसका मतलब होता है कब्र। कब्र होता है, या फिर कह सकते हैं जिसमें दफनाया जाता है, उसको हम कहते हैं, या फिर मजार कह सकते हैं हम इसे। तो दोस्तों ओ ग्रैब, ओ कब्र, वेयर मीन्स कहाँ, आर मीन्स है, दाई मीन्स तुम्हारी, विक्ट्री मीन्स जीत या विजय। तुम्हारी विजय या तुम्हारी जीत कहाँ है। तो इसमें दोस्तों जो ग्रैब है इसको देखो कैसे संबोधित किया जा रहा है। जैसे कि किसी व्यक्ति के नाम को लेकर पुकारा जाता है, उसी प्रकार इसको पुकारा जा रहा है ग्रैब कब्र। कब्र तो आप जानते ही हैं कि कैसी होती है। तो वेयर कहाँ, आर्मी से, दाई विक्ट्री तुम्हारी विजय कहाँ है। तो इस प्रकार इसमें किसी मृत हो या निर्जीव हो या कोई व्यक्ति जो अनुपस्थित है उसको संबोधित किया जाता है। दोस्तों एक खास बात आपको हम बताते चलें कि इससे पहले जो हमने फिगर ऑफ स्पीच पढ़ा है, कौन सा दोस्तों, पर्सनिफिकेशन, उसमें भी मृत चीज़ों को अर्थात निर्जीव चीज़ें होती हैं उनमें भी ऐसे बिहेव कराया जाता है जैसे कि उनमें की जान है, अर्थात वह भी एक मनुष्य की तरह बिहेव करती हैं। तो दोस्तों इसमें अपॉस्ट्रॉफी में और पर्सनिफिकेशन में केवल इतना अंतर है कि पर्सनिफिकेशन में जो वस्तुएं होती हैं, अब्स्ट्रैक्ट होती हैं, निर्जीव चीज़ें होती हैं, वो मनुष्य की तरह व्यवहार करती हैं जैसे कि उनमें जान हो। लेकिन इसमें व्यवहार तो ऐसे ही करती हैं जैसे कि मनुष्य में जान होती है, लेकिन इसमें संबोधित भी किया जाता है, और जबकि पर्सनिफिकेशन में संबोधित नहीं किया जाता है। तो इनमें एक डिफरेंस है। तो चलिए दोस्तों आते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड में, नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच को देखते हैं बहुत ही आसान तरीके से। तो दोस्तों आइए चलिए देखते हैं हम अपनी पांचवें फिगर ऑफ स्पीच को, जिसका नाम है हमारा ऑक्सीमोरन। ऑक्सीमोरन में अर्थात विरोधाभास में इसकी डेफिनेशन देखते हैं हम। इसकी डेफिनेशन क्या है दोस्तों, इन दिस फिगर ऑफ स्पीच टू अपोजिट क्वालिटीज आर डिस्क्राइब्ड टू द सेम थिंग। यानी इन मिस में, दिस मिस इस फिगर ऑफ स्पीच मिस अलंकार में, इस अलंकार में टू मिस दो, अपोजिट मिस होता है विरोधी, क्वालिटीज मिस होता है गुण, आर मिस है, डिस्क्राइब्ड मिस होता है वर्णन किया जाता है, टू द सेम थिंग मिस होता है एक ही वस्तु में। अर्थात इस अलंकार में एक ही वस्तु में दो विरोधी गुणों का वर्णन किया जाता है। अर्थात दोस्तों इसमें एक ही वस्तु होगी और उसके दो विरोधी जो अलग अलग उसके जो विरोधी गुण होंगे उनको दर्शाया जाएगा। विरोधी का मतलब है जो अपोजिट होंगे, उल्टे होंगे, उल्टे गुणों का इसमें उसका वर्णन किया जाएगा। तो आइए देखते हैं, अच्छे से समझते हैं, एग्जाम्पल के जरिए इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। आइए देखते हैं इसका एग्जाम्पल। एग्जाम्पल क्या है दोस्तों, इट इज एन ओपन सीक्रेट। इट इज एन ओपन सीक्रेट। दोस्तों इसमें क्या लिखा है, इट मीस ये, इज मीस है, एन मीस एक, ओपन मीस खुला हुआ, सीक्रेट मीस होता है रहस्य। ये एक खुला हुआ रहस्य है। तो दोस्तों इसमें देखो एक ओपन वर्ड है और एक सीक्रेट वर्ड है। ओपन और सीक्रेट दोनों ही अपोजिट हैं, क्योंकि ओपन का मतलब होता है खुला हुआ और सीक्रेट का मतलब होता है गुप्त अर्थात बंद। तो ये देखो दोस्तों, ओपन खुला हुआ, सीक्रेट यानी कि गुप्त, ये दोनों एक दूसरे के कैसे हैं, अपोजिट हैं। तो देखो इसमें दो अपोजिट गुणों का वर्णन कर दिया गया है। इससे हम पहचान करते हैं कि जो ये एग्जाम्पल है, ये सेंटेंस है,
कौन से फिगर ऑफ स्पीच का है, तो है ये ऑक्सीमोरन का। तो एग्जाम्पल में ये आपको एक सेंटेंस दे देगा, एक फिगर ऑफ स्पीच का एक सेंटेंस देगा और पूछेगा कि बताइए इन 7 फिगर ऑफ स्पीच में से कौन सा है। तो ध्यान रखना है, अगर हमें अपोजिट शब्द मिल जाते हैं तो वो कौन सा होगा, ऑक्सीमोरन। आइए देखते हैं इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल। जैसे कि ही इज फीलिंग स्वीट पेन। ही इज फीलिंग स्वीट पेन। ही मीन्स वह, इज मीन्स है, फीलिंग मीन्स महसूस कर रहा है, अनुभव कर रहा है। स्वीट मीन्स होता है मधुर, पेन मीन्स दर्द का। वह मधुर पेन का अर्थात मधुर दर्द का अनुभव कर रहा है या मधुर दर्द को महसूस कर रहा है। तो दोस्तों इसमें स्वीट और पेन दोनों ही अपोजिट हैं, क्योंकि स्वीट मीन्स होता है मीठा या मधुर और पेन मीन्स होता है दर्द। तो दर्द मीठा अर्थात मधुर है, अर्थात कष्टदायक नहीं है। तो इसका मतलब ये मीठा और पेन, मधुर और पेन कैसे एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो इससे हमें पता चलता है ये जो सेंटेंस है कौन से फिगर ऑफ स्पीच का है, ऑक्सीमोरन का है। तो इस तरह से हमने 2 एग्जाम्पल दिए। आइए देखते हैं हम इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल है राजू इज अ वाइजेस्ट फूल। राजू इज अ वाइजेस्ट फूल। राजू मीन्स, राजू इज मीन्स ए मीन्स एक, वाइजेस्ट मीन्स बुद्धिमान, फूल फूल मीन्स क्या होता है दोस्तों, मूर्ख। राजू एक बुद्धिमान या फिर होशियार मूर्ख है। तो देखो इसमें एक बाइजेस्ट और फूल दोनों ही एक दूसरे के कैसे हैं दोस्तों, अपोजिट हैं, एक दूसरे के अपोजिशन में हैं। तो इसका मतलब वह बुद्धिमान भी है और मूर्ख भी है। तो ये दोस्तों एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो इस तरह से हमने इसे पता लगाया कि जो एक सेंटेंस है हमारे कौन से फिगर ऑफ स्पीच का है, ऑक्सीमोरन का। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप इसके बहुत ही अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे। अगर कोई भी आपको इसमें परेशानी है, समझने में कोई दिक्कत है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। और आइए देखते हैं हम इसके फिगर ऑफ स्पीच के छठे फिगर ऑफ स्पीच को। तो आइए दोस्तों देखते हैं हम इस छठे फिगर ऑफ स्पीच को। तो स्टार्ट करते हैं इसे। देखिए छठा हमारा जो फिगर ऑफ स्पीच है वो है हमारा हाइपर बोल। हाइपर बोले में इसके हिंदी में कहते हैं अतिशयोक्ति। तो इसकी पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं, इसके बाद हम देखते हैं इसे डिटेल में। क्या लिखा है इसके डेफिनेशन में, इन दिस फिगर ऑफ स्पीच थिंग्स आर सोन एज ग्रेटर और लेस बेटर और वर्स देन दे रियली आर। इसका मतलब क्या है दोस्तों, इन दिस फिगर ऑफ स्पीच, इस अलंकार में थिंग्स मीन्स होता है बात, आर या बात या वस्तुएं, आर मीन्स होती हैं, सोन मीन्स होता है दिखाई जाती हैं या दिखाया जाता है, एज मीन्स इतना, ग्रेटर मीन्स होता है बड़ा अर्थात बड़ा चढ़ाकर, और मीन्स या लेस मीन्स होता है कम या घटाकर, बेटर मीन्स होता है अच्छा, और मीन्स या वर्स मीन्स होता है बेकार, देन मीन्स अपेक्षा या से, दे मीन्स वे, और रियली मीन्स होता है वास्तव में, आर मीन्स है या होती है। अर्थात इस अलंकार में किसी बात को इतना अधिक बढ़ा चढ़ाकर या बहुत ही अच्छा या बहुत ही खराब बताया जाता है। इसके देख लेते हैं, हिंदी में हमने डेफिनेशन लिख दी है। इस अलंकार में किसी बात को वास्तविकता से अधिक बढ़ा चढ़ाकर या घटाकर, बहुत अच्छी या बेकार दिखाया जाता है। अर्थात जो चीज़ वास्तविकता में अर्थात रैली में जितनी होती है उससे कहीं अधिक या तो बढ़ा चढ़ाकर बताया जाएगा, या फिर बहुत ही उस चीज़ को बहुत ही घटाकर बताया जाएगा, या तो बहुत ही अच्छी बताया जाएगा या ही बहुत ही खराब बताया जाएगा। तो आइए देखते हैं इसके कॉन्सेप्ट को और अच्छी तरह से एग्जाम्पल के थ्रू। तो आते हैं देखते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल है हमारा दोस्तों, आई हैव नॉट सीन हिम फॉर एजेस।
दोस्तों ये हमारा एग्जाम्पल है कि आई हैव नॉट सीन हिम फॉर एजेस। इसमें बात को देखो कितना बढ़ा चढ़ाकर कहा गया है कि आई मिस मैंने, हैव नॉट मिस नहीं, सीन मिस देखा है, हिम मिस उसे, फॉर एजेस मिस युगों से, मैंने उसे युगों से नहीं देखा है। अब बताइए दोस्तों कि किसी व्यक्ति को युगों से नहीं देखा है, इसका मतलब क्या हुआ कि बहुत ही ज़्यादा लंबे समय से, यानी युग बीत गए। तो इसमें बात को इतना बढ़ा चढ़ाकर कहा गया है, तो इससे हम पहचानेंगे कि हमारा सेंटेंस है कौन से फिगर ऑफ स्पीच का है, हाइपरबोले का, अर्थात अतिशयोक्ति का। ये देखते हैं इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है। सी बेप्ट ओशंस ऑफ टीयर्स। दोस्तों ये एग्जाम्पल हमारा सी बेप्ट ओशंस ऑफ टीयर्स, अर्थात सी मीन्स वह, बेप्ट मीन्स रोई, ओशंस ऑफ टीयर्स मीन्स होता है आंसुओं के सागर से, अर्थात वह इतनी रोई कि आंसुओं के सागर की तरह। क्या दोस्तों आंखों से इतना पानी निकल सकता है क्या, इतना पानी निकल सकता है आंखों से क्या कि सागर जो है सागर की तरह। तो इसमें बात को देखो कितना बड़ा चढ़ाकर कहा गया है कि वह आंसू के सागर से रोई। तो इसका मतलब कौन सा ये फिगर ऑफ स्पीच है, हमने पहचान लिया है कौन सा है, हाइपर बोलेगा। तो आइए देखते हैं इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा रिवर्स ऑफ ब्लड फ्लूइड इन द वार। इसका मतलब क्या है दोस्तों, रिवर्स मीन्स नदियां, ऑफ मीन्स की, ब्लड मीन्स खून की, फ्लोड मीन्स बह गई, इन द वार मीन्स युद्ध में, युद्ध में खून की नदियां बह गई। क्या दोस्तों युद्ध में खून की नदियां बह सकती हैं? ये एक कहावत है कि युद्ध में खून की नदियां बह गई, लेकिन क्या सच में जिस तरह नदियों में पानी होता है, क्या उसी प्रकार नदियों में खून बह सकता है? नहीं दोस्तों। इसीलिए कहा गया है कि ये अतिशयोक्ति है, बड़ा बात को कितना बढ़ा चढ़ाकर कहा गया है। तो हमने इस तरह से ये इसको भी पहचाना कि ये कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, ये हमारा हाइपर बोले, क्योंकि इसमें भी बात को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर बताया गया है। तो दोस्तों इस तरह से हमने तीन इसके एग्जाम्पल्स को देखा और क्लियर किया कि हाइपरबोले क्या होता है। तो आइए देखते हैं इसके नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच को एंड लास्ट। तो आइए देखते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं हम इस अपने लास्ट फिगर ऑफ स्पीच को। लास्ट जो हमारा फिगर ऑफ स्पीच है वो है हमारा ओनोमेटोपोइया, जिसे ध्वनि सूचक कहते हैं। अर्थात दोस्तों इसमें ध्वनियों के माध्यम से, आवाज़ों के माध्यम से जो है इसके अर्थ और इसके भाव को देखा जाता है, इसका वर्णन किया जाता है। तो देखिए इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इन दिस फिगर ऑफ स्पीच, यानी इस अलंकार में, द साउंड मीन्स आवाज या ध्वनि, डिस्क्राइब्स मीन्स होता है वर्णन किया जाता है, द सेंस मीन्स होता है भाव का, और मीन्स या मीनिंग मीन्स अर्थ का। अर्थात इस अलंकार में ध्वनि से भाव तथा अर्थ का वर्णन किया जाता है। तो इसमें जो मेन चीज़ है, हमारी मुख्य चीज़ है वो क्या है, साउंड, अर्थात ध्वनि। ध्वनि किस चीज़ की कैसी होती है उसके ही माध्यम से इस चीज़ को डिस्क्राइब किया जाता है। ये समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू बहुत ही अच्छे से, और कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। तो हमारा एग्जाम्पल है पहला द कैट्स म्यू। द कैट्स म्यू, इसका मतलब क्या है दोस्तों, इसका मतलब है द कैट्स मीन्स बिल्लियाँ, म्यू मीन्स म्यू करती हैं, बिल्लियाँ म्यू करती हैं, अर्थात ये बिल्लियों की आवाज़ है। तो जैसी कि बिल्लियों की आवाज़ होती है उसी को यहाँ लिखा गया है। तो इसका मतलब ये फिगर ऑफ स्पीच किसका है दोस्तों, ये है हमारा ओनोमेटोपोइया का। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं और अधिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा द स्नैक्स आर
hissing and bees are buzzing। इसका मतलब क्या है दोस्तों? द स्नैक्स मीस होता है सांप, आर्मीस है, हिसिंग मीस होते हैं यानी फुसकार मारते हैं, सांप फुसकार मारते हैं, एंड मीस और बीज मीस होता है मक्खियाँ, और बजिंग मीस होता है भिनभिनाती हैं, मक्खियाँ भिनभिनाती हैं। अर्थात सांप जो है, सर्प जो है फुसकार मार रहा है, एंड बीज और जो मक्खियाँ हैं वो भिनभिना रही हैं। तो इसमें सांप की आवाज़ ये हो गई और मक्खियों के जो भिनभिनाई की आवाज़ होती है बजिंग ये हो गई, अर्थात ये उनकी ध्वनियाँ हो गई। तो इस प्रकार हमने पहचाना कि यह सेंटेंस कौन सा है दोस्तों? ओनोमेटोपोइया का, अर्थात ध्वनि सूचक है। आइए देखते हैं इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल। swords cleansed and guns boomed। अर्थात स्वार्ड्स मीन्स क्या होता है दोस्तों? स्वार्ड्स मीन्स होता है तलवारें, क्लेंस्ड का मतलब है खनकती हैं, तलवारें खनकती हैं, एंड मीन्स और गन्स मीन्स बंदूकें। तो बूम्ड मीन्स क्या होता है दोस्तों? बूम्ड मीन्स होता है कि बंदूकें धमक करती हैं। तो तलवारें गूंजती हैं, तलवारें खनकती हैं, एंड मीन्स और बंदूकें जो हैं गूंज करती हैं या धमक करती हैं। तो इस तरह से हमने पहचाना कि जो हमारा सेंटेंस है वो कौन सा है? ओनोमेटोपोइया का है। तो इस प्रकार हमने सातों के साथ फिगर ऑफ स्पीच को कंप्लीट किया है। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करें, और कमेंट बॉक्स में दोस्तों ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और इससे आगे की जो नेक्स्ट वीडियो हम लेकर आएंगे आपके लिए, वो हम साथ के साथ फिगर ऑफ स्पीच के जो एक्सरसाइज होगी उसकी लेकर आएंगे, ताकि आप अपने एग्ज़ाम में पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करके कोई भी ऐसा क्वेश्चन फिगर ऑफ स्पीच का ना छोड़ें जो आपका पढ़ा हुआ ना हो। तो इसलिए दोस्तों अगली वीडियो ज़रूर देखें, बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाली है आपके लिए फिगर ऑफ स्पीच की एक्सरसाइज की वीडियो। तो दोस्तों आपको अगर फिगर ऑफ स्पीच की एक्सरसाइज की वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो चलते हैं, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद,